राधे राधे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे, सुखी होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। कल हमने आपको माघ मास 19वें अध्याय की कथा सुनाई थी, जिसमें माघ मास स्नान के महत्व को दर्शाया गया। लोमस ऋषि जो वहाँ उस अच्छोद सरोवर पर स्नान करने आए थे पौष मास की चतुर्दशी को, उसके बाद माघ मास शुरू होने वाला था। तभी उस सरोवर पर जो पिशाच, उनका वेद निधि ऋषि का पुत्र अग्निपि, जिसको उन 5 गंधर्व कन्याओं ने पिशाच होने का श्राप दे दिया था, वह आ गया। और वह 5 गंधर्व कन्या जिनको अग्निपि ने पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया था, इसलिए ये 5-6 हो गए थे पिशाच। 1 पिशाच 5 पिशाचिनी। इनको 1 वर्ष से कुछ भोजन वहाँ उस एरिया में नहीं मिला था। जैसे ही लोमस ऋषि आए, ये पिशाच पिशाचिनियों ने उनको घेर लिया और कहने लगे, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। पिशाचिनी कहती, मैं तुम्हें भक्षण कर जाऊंगी, बड़े दिनों से मुझे कुछ भी भोजन नहीं मिला है। इस प्रकार लोमस ऋषि ने देखा कि ये पिशाच उनके तप बल से उनको छू नहीं पा रहे हैं, दूर दूर से चिल्ला रहे हैं। तभी वहाँ का शोर सुनकर उस अग्निपि जो था ना ऋषि पुत्र वेद निधि का, तो वहाँ वेद निधि ऋषि भी आ गए। उन्होंने महर्षि को पूरी कथा सुनाई और महर्षि लोमस ऋषि को उन्होंने अपने पुत्र अग्निपि की कथा सुनाई और उसकी भी कथा सुनाई। 5 जो गंधर्व पुत्रियां थीं जिनको अग्निपि ने श्राप दे दिया। यह सुनकर लोमस ऋषि विचार करने लगे कि कैसे इनका उद्धार होगा। लोमस ऋषि विचार कर रहे हैं उनके उद्धार के लिए। वेद निधि उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे पुत्र का भी उद्धार हो जाए, आप कुछ ऐसा करिए। वेद निधि कहने लगे कि हे महर्षि लोमस, धर्म को जल्दी ही आप कह दीजिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है और यह हमारा पुत्र और ये 5 गंधर्व कन्या एक दूसरे को श्राप देकर इसमें ये पूरे वर्ष से भटक रहे हैं पिशाच योनि में। लोमस ऋषि कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक 1 महीने माघ स्नान करें। आज पौष मास की चतुर्दशी है और कल पूर्णिमा है। आज से ही ये मेरे साथ माघ मास का पूरा कल्पवास यहाँ करें इसी सरोवर के किनारे और माघ मास का नियम पूर्वक स्नान करें। अंत में यह अपने श्राप से छूट जाएंगे, क्योंकि मेरा यह निश्चय है किसी भी तीर्थ में, शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से सूर्योदय से पहले माघ स्नान करता है यदि कोई, और फिर सूर्योदय होते ही सूर्य देव को कोई जल चढ़ाता है, जल से तर्पण करता है अपने पितरों का भी, तो श्राप हो या कष्ट हो, कुछ भी हो, वह सब दूर हो जाते हैं। ऐसा मेरा मानना है। शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल तो नष्ट हो ही जाता है। 7 जन्मों के पाप कर्म तथा इस जन्म के पाप कर्म माघ में तीर्थ स्नान पर स्नान करने से स्वतः नष्ट हो जाते हैं। ऐसा माघ मास का महत्व है। माघ महीने का बहुत अधिक महत्व है। ऐसा लोमस ऋषि वेद निधि से कहने लगे। इस अच्छोद सरोवर में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है किसी भी प्राणी को। जो भी प्राणी माघ मास में कल्पवास करेगा, इस अच्छोद सरोवर के किनारे रहेगा, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके प्रतिदिन सूर्योदय से पहले स्नान करेगा, अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करने से प्राप्त होता है। इसीलिए अपने सनातन धर्म में माघ मास में, कार्तिक मास में और वैशाख मास में 3 महीने जो सनातन धर्म का आदर करते हैं, वह 3 महीने सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। कार्तिक मास में अक्षय तृतीया आती है,
ये अक्षय नवमी आती है और वैशाख मास में अक्षय तृतीया आती है। ये तिथियां अक्षय पुण्य फल देने वाली होती हैं। तो लोमस ऋषि कहने लगे कि ये तो एक दूसरे को श्राप देकर पिशाच हुए हैं, यहाँ तो 7 जन्मों तक के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी बढ़कर पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान इतना उत्तम है, तो क्यों न महीने भर इसको किया जाए। ऐसा कहकर लोमस ऋषि चुप हो गए। वेद निधि उनसे कुछ कहने जा रहे थे, वेद निधि भी चुप हो गई। वेद निधि ऋषि ने भी सोचा कि अब हम भी लोमस ऋषि के साथ पूरे माघ के महीने भर इसी अछोत सरोवर के किनारे निवास करेंगे, श्री हरि का भजन करेंगे और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अछोत सरोवर में स्नान करेंगे, सूर्य उपासना करेंगे, श्री हरि उपासना करेंगे, साथ में माता लक्ष्मी की भी उपासना करेंगे। माता लक्ष्मी के सभी भक्त माता लक्ष्मी के चरणों में जय माँ लक्ष्मी लिख करके चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर करके समर्पित करें और जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। माता लक्ष्मी जो क्षीर सागर में शयन करते हैं भगवान विष्णु, उनके चरणों में सदैव बैठी रहती हैं उनकी सेवा करने के लिए। और भगवान जब क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम करते हैं, उसमें माता लक्ष्मी अपने कोमल हाथों से भगवान के चरण दबाती रहती हैं, उनकी सेवा में निरंतर समर्पित रहती हैं, क्योंकि भगवान की महिमा श्री जी ही पूरी तरह से जानती हैं। लोमस ऋषि कहते हैं कि श्री हरि विष्णु की महिमा तो पूरी श्री जी यानी श्री लक्ष्मी जी ही जानती हैं। इसीलिए उन्होंने किसी भी देवता ब्रह्मा या महादेव को वरण करने के लिए नहीं चुना, उन्होंने श्री हरि विष्णु को ही चुना, जो अति गंभीर हैं और इस सृष्टि के पालन करता है, संहार करता है और रचयिता भी है। हर रूप में वह श्री हरि विष्णु अपनी माया का विस्तार करते हैं और अपने माया के विस्तार के साथ ही इस सृष्टि की रचना करते हैं और पालन करते हुए जब समय आता है योग निद्रा में जाने का, तो इस सृष्टि को समेटकर इसके सभी बीज अपने उदर में स्थापित करके भगवान शेषनाग पर पुनः सो जाते हैं, शेषनाग सैया पर, और माता लक्ष्मी उनके चरण दबाती रहती हैं। लोमस ऋषि कहते हैं इस प्रकार जो कोई माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्रसन्न करेगा, माता लक्ष्मी सदैव भगवान विष्णु के साथ उनके घर में निवास करती हैं। और इस स्नान का इतना अधिक फल है तो हर व्यक्ति को माघ मास में सूर्योदय के पहले स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि कोई सरोवर, नदी या तालाब उनके घर के आसपास नहीं है तो अपने घर में ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने जल में स्नान के लिए जल जो आप अपने घर में भरकर रखते हैं उसमें ही हथेली में जल लेकर 7 नदियों का स्मरण करें। 7 नदियों के नाम याद नहीं है पवित्र नदियों के, तो आप गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों मिली प्रयाग में, इन तीनों नदियों को सुमरन करके मनुष्य को प्रतिदिन सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। सूर्य उपासना करनी चाहिए। सूर्य उपासना करने से व्यक्ति का तेज सूर्य की तरह चमक उठता है। इस प्रकार लोमस ऋषि ने उन वेद निधि के पुत्र अग्निप और 5 गंधर्व कन्याएं जो पिशाचिनी रूप में है, सबको उपदेश दिया प्रतिदिन माघ मास स्नान करने के लिए उनके साथ। अब आगे की कथा हम अगले 21वें अध्याय में कल सुनेंगे। तब तक आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल के अन्य वीडियो देखें, शॉर्ट्स भी देखें और इस सनातन चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। यदि आप सपोर्ट करेंगे तभी हम इस यूट्यूब के महासागर में टिक सकते हैं। आप सभी का एडवांस में धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु। जय माँ लक्ष्मी। जय माँ लक्ष्मी। जय माँ लक्ष्मी। जय माँ लक्ष्मी। जय माँ लक्ष्मी।